हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी हिंदी की बुक वीणा से पार्ट 2 बगीचे का घोंघा पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिया है, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस चित्र को ध्यान से देखना है। ये है घोंघे का चित्र। आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है, यह कौन सा जीव है? तो यह जीव घोंघा है। आपने इसे कहाँ देखा है? तो हमने इसे बगीचे में देखा है, या फिर हो सकता है कि आपने अपने गांव वगैरह में खेतों में देखा हो। तो आपने जहाँ भी देखा होगा आप अपना आंसर यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? वैसे तो ये आपको किसी भी मौसम में देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये हमें बारिश के मौसम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो हमें अपने घर और अपने विद्यालय में बहुत सारे जीव दिखाई देते हैं, जैसे छिपकली, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, तितली इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, घोंघा उन जीवों में से किस बात में भिन्न है? तो सबसे पहले हम अपने घोंघे पर चलते हैं और बाकी जीवों के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। तो बाकी जीवों के जो सर होते हैं उन पे आपको एंटीना इस तरीके का नहीं देखने को मिलता है, जबकि घोंघे के सिर पर आपको एंटीना देखने को मिलता है। नंबर 2, बाकी ये जो पीठ पर आपको ये इस तरीके का कवच शेल नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आपको ये घोंघे के ऊपर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, बाकी पशु पक्षियों के आपके ये पैर देखने को मिलते हैं, बट घोंघे के कोई पैर नहीं होते और ये रेंग रेंग कर चलता है। और नंबर 3 ये है कि ये जो घोंघा होता है ये बहुत ज़्यादा धीमा होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर आप अपने आंसर्स को लिख देंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि यह जीव कौन सा है? तो यह जीव आपका घोंघा था। प्रश्न 2 था आपका, आपने इसे कहाँ देखा है? तो आपका उत्तर है, मैंने इसे बगीचे में देखा है, या फिर अगर आपने इसे पार्क में या फिर गांव वगैरह में देखा हो तो आप वो भी अपना आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? तो मैंने इसे बारिश के मौसम में अधिक देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो मुझे अपने घर और विद्यालय में बहुत प्रकार के जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, चींटी, मधुमक्खी, तितली, गाय, चूहा आदि दिखाई देते हैं। प्रश्न 5 था आपका, घोंघा उन जीवों में से किस बात से भिन्न है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि उन जीवों से घोंघा इसलिए भिन्न है क्योंकि इसके पास एक कवच देखने को मिलता है, इसके पैर नहीं होते हैं, यह रेंग कर चलता है, इसके सर पर 2 एंटीना होती है जिससे यह अपने आसपास की जानकारी इकट्ठा करता है। तो जब आप घोंघा को देखा था आपने, तो उसके सिर पर आपको ऐसे 2 एंटीना देखने को मिल रहे थे। ये एंटीना किस लिए होते हैं? ये एंटीना होते हैं घोंघे को आसपास की जानकारी देने के लिए। तो जैसे ही घोंघे को पता चलता है कि उसके आसपास कोई खतरा है, तब वो क्या करता है कि वो जो अपनी उसकी पूरी बॉडी होती है उसको उसी कवच के भीतर समेट लेता है, जैसे कि आपका कछुआ करता है। कछुए की पीठ पर भी आपको सेम टाइप की शेल देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही कछुए को लगता है कि आसपास कोई खतरा है, कछुआ क्या करता है, अपने हाथ, पैर, सर और पूंछ को सबको उसी शेल के भीतर समेट लेता है और यह अन्य बाकी की तुलना में बहुत धीमा चलता है। आपका ये जो कुत्ता, बिल्ली, चूहा ये सब बहुत स्पीड से चलते हैं, जबकि ये जो घोंघा होता है ये बहुत धीमे धीमे स्पीड से चलता है। तो चलते हैं, इसके बारे में हम स्टोरी पढ़ लेते हैं। दिया है, बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर, छोर मतलब होता है किनारा यानी कि साइड, यानी बगीचे को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। पर कभी कभी घोंघे को लगता था, इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता था,
उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। प्रतिदिन मतलब होता है रोज। तो आपने यहाँ देखा, वो इस छेद से बगीचे के बाहर देखा करता था और उसे बड़ा मन था कि बाहर की दुनिया देखने का, बहुत क्यूरियस था वो कि बाहर की दुनिया कैसी होती होगी। लेकिन जब जब वो इस छेद से बाहर की ओर देखता था तो उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती थी कि बाहर मत जाना, बाहर की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। घूंगा कुछ और दिन सोचता रहा, फिर उसने तय कर लिया मतलब फैसला कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान, अपने शंख, शंख मीन्स यही जो इसकी पीठ पर आपको ये कवच सा देखने को मिल रहा है, शेल, इसी को हम शंख बोलते हैं। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा, बगीचा पीछे छोड़ दिया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। चकित रह गया मतलब हैरान रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थीं, उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। जिस चीज़ को देखकर वो हैरान हो गया था, दरअसल वो क्या था कि वो बच्चों के खेलने की जगह थी, यानी खेल का मैदान था। पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। ध्वनि मतलब होता है आवाज़। तो उसी समय घोंघे को खड़खड़ की आवाज़ सुनाई दी। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। वाह, दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, घोंघे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल आया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि घोंघा पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। वह झट से मतलब तुरंत उस पहाड़ पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। वे अपने लंबे पतले पांवों से इधर उधर आ जा रहे थे। यहाँ पर ये आपको चींटे दिख रहे हैं, तो ये चीज़ घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये कुत्ता है, ये गेंद के पीछे भाग रहा है, जबकि ये जो गिलहरी है ये फुदक फुदक कर कहाँ चढ़ रही है, ये पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। अब घोंघे ने क्या बोला, वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंघे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता है। ऐसा ये घोंघा इसलिए बोल रहा है क्योंकि घोंघा शुरुआत से तो अपने उसी बगीचे में रहा था और घोंघे ने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। तो घोंघा खुद इतना धीरे चलता था और उसे इस बात का एहसास भी नहीं था, उसे इस बात का पता भी नहीं था कि वो खुद इतना धीरे चल रहा है। इसीलिए जब उसने बाहर बगीचे से निकलकर इस कुत्ते को और इस गिलहरी को चलते हुए देखा तो उसने क्या बोला कि बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था, लेकिन दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चल रहा है। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया। अभी तक तो घोंघे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंघे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था, क्योंकि फिर आपको ये जो चैप्टर है इसमें पहले ही बता दिया गया है कि एक जो घोंघा था वो केवल कहाँ रहता था, बगीचे में ही रहता था। उसने कभी बगीचे से बाहर कदम भी नहीं रखा था।
अब उसने पहली बार ये दुनिया देखी तो उसे दुनिया की हर एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग लग रही थी, बहुत अजीब लग रही थी। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। छोर मतलब होता है भाई किनारा, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था। बड़ का पेड़ मतलब होता है आपका बरगद का पेड़। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बहुत उसका जो तना होता है वो इतना चौड़ा होता है कि इंसान भी उसके पार नहीं देख सकता। और पाला पड़ना का मतलब होता है किसी चीज़ का सामने आ जाना। तो वह बरगद के पेड़ के सामने आ गया था और इसलिए उसको एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए घोंघे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। आश्चर्य से खुल गई मतलब हैरानी से खुल गई। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। अद्भुत है मतलब अजीब है। घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। मतलब अजीब दुनिया, इतनी सरप्राइजिंग दुनिया को देखकर घोंघे ने ये फैसला किया कि अब से घोंघा क्या करेगा, घोंघा इसी दुनिया में रहेगा। तो ये जो आपकी कहानी थी ये एकलव्य प्रकाशन की कोई पुस्तक होगी, छींक छाक, उससे ली गई थी। अभी मैं आपके सामने इस वाले पाठ के शब्दार्थ डिस्प्ले करूंगी क्योंकि ये चैप्टर आपने पहली बार पढ़ा है और आपके सामने बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं जिसे आपने पहली बार सुना होगा। शब्दार्थ। छोर का मतलब होता है किनारा, प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, तय करना का मतलब होता है फैसला करना, चकित का मतलब होता है हैरान, वास्तव में का मतलब होता है सच में या असलियत में, ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, झट से मतलब तुरंत, पाला पड़ जाना यानी सामने आ जाना या आमने सामने आ जाना, अद्भुत मीन्स अनोखी, बड़ का पेड़ मीन्स बरगद का पेड़। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर बगीचे का घोंघा। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसकी जो भी बुक की एक्सरसाइज है और इसकी जो वर्कशीट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।